हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस दूसरे व्लॉग में। उससे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी का जिन्होंने पहले व्लॉग में मुझे बेहद प्यार दिया। 100 से ऊपर सब्सक्राइबर्स का होना और 500 से ऊपर व्यूज़ का होना और काफ़ी सारी लाइक्स का आना, ये साबित करता है कि आप लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया, सहयोग दिया और आगे भी देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। यूँ तो ये अभी पूरी कहानी एक तरह से फ्लैशबैक में चल रही है, लेकिन जल्दी ही 2-3 एपिसोड के बाद ये कहानी आज पे आ जाएगी कि आज क्या चल रहा है, आज मेरा बेटा कनाडा में क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, क्या उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या वो कोई जॉब कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्या और कैसे, और बहुत सारी चीज़ें कनाडा के बारे में आपको जानकारी, वहाँ स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है, वो सारी आपको बातें बताऊँगा। बच्चे अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, क्या वो अपने माँ बाप को याद करते हैं, अपने परिवार को मिस करते हैं, या वहाँ भी उनका मन लग जाता है, आप कैसे अपने बच्चों से संपर्क में रहते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें, ये सब मैं आपको अपने आने वाले ब्लॉग्स में शेयर करूँगा। कनाडा की यूनिवर्सिटी से हमें ऑफ़र लेटर आ गया, तो उसके बाद हमारा अगला काम था उसका स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना और उसके यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरना। दोस्तों, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे इकट्ठे, जो मैंने कुछ सालों में किए थे। कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ, जो मेरे पुराने कॉलेज टाइम फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने कुछ पैसा उधार लिया। कुछ मेरे रिलेटिव्स ने भी मेरी हेल्प की और सबसे ज़्यादा अहम रोल मेरे पेरेंट्स ने निभाया, ख़ास तौर से मेरे फादर जो आर्मी से रिटायर हैं। वो आर्मी में हवलदार थे और अभी कुछ दिनों में उनका जन्मदिन आने वाला है, वो 80 साल के हो जाएंगे, 80 ईयर्स। उन्होंने मेरी बेइंतहा मदद की और आज भी कर रहे हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले और ख़ास तौर से वो अपने पोते को बहुत प्यार करते हैं और मेरा बेटा भी अपने दादा से बहुत प्यार करता है। दोस्तों, उधर उसकी फ़ीस जमा करनी और उधर उसके वीज़ा के लिए अप्लाई किया। 20 लाख रुपए फ़ीस यूनिवर्सिटी को भेज दी गई। महीने भर में वीज़ा आ जाता है, लेकिन मेरे बेटे का 15 दिन में स्टूडेंट वीज़ा 4 साल का आ गया। खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं एक इवेंट में शूट कर रहा था जब मेरे बेटे का फ़ोन आया और वो मुझसे बोला, पापा मेरा वीज़ा आ गया। दोस्तों, अब समय था उसको कनाडा भेजने के लिए तैयारियां शुरू करने का। मुझे याद है महीने भर से भी कम का समय रह गया। दिसंबर शुरू हो गया था और 29 दिसंबर 2019 उसका हमने एयर कनाडा का टिकट बुक किया, यहाँ से टोरंटो और टोरंटो से सीधा उस शहर में जहाँ उसकी यूनिवर्सिटी है। 16 घंटे का लंबा सफ़र। दोस्तों, अब एक एक दिन गिन कर कम हो रहा था। घर का माहौल इमोशनल था। हमारा बच्चा जो हमेशा हमारे दिल के पास रहा, अब वो हमसे दूर, काफ़ी दूर जाने वाला था। और इसमें ऊपर से ये कि आपका बच्चा जब आपसे दूर, इतना दूर जा रहा है कि आप वहाँ उसकी देखभाल, उसकी केयर भी नहीं कर सकते। उसको अगर हल्की सी कोई प्रॉब्लम हो जाए, चोट लग जाए, बुखार हो जाए, तो आप उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि आप उससे बहुत दूर हैं। ये सब चीज़ें सोच करके बड़ा ख़राब फील हो रहा था। साथ ही खुशी भी थी कि हमारा बेटा जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएगा और वो उसकी तरफ उसका पहला कदम। तो दोनों ही बातें साथ चल रही थी, लेकिन फिर भी एक एक दिन कम हो रहा था और हमें ये हो रहा था कि अब हमारा जिगर का टुकड़ा हमसे दूर चला जाएगा। हमने उसके लिए शॉपिंग स्टार्ट की, उसके लिए कपड़े, उसकी रसोई के लिए कुछ बर्तन, छोटे कुकर, केतली, कुछ इस तरह की चीज़ें। कपड़े हमने उसके लिए बेहद गर्म कपड़े ख़रीदे क्योंकि कनाडा में ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहद वहाँ का ठंडा टेम्परेचर है। जब मेरा बेटा वहाँ पहुँचा तो -20 चल रहा था। उसके लिए एक बड़ा सूटकेस ख़रीदना जिसमें उसका सामान पैक किया जाएगा और उसके जूते, उसके जो भी सामान एक बच्चे को दिया जा सकता है, थोड़ा सा थोड़ा सा उसके बाथरूम के लिए, उसके किचन के लिए, उसके बेडरूम के लिए, उसकी बेडशीट, सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे शॉपिंग उसकी स्टार्ट होती रही। कुछ पैसे उसको दिए कि वहाँ जाके लैपटॉप ख़रीद ले,
एक नया फ़ोन, एक अच्छा फ़ोन यहाँ से ख़रीद के दिया। तो ये सारी तैयारियाँ उसकी धीरे धीरे हो गई। और दोस्तों फिर वो दिन भी आ गया जब उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट हम लोग घर से निकले। उससे एक दिन पहले रात को साथ में वो लेटा हुआ था, बातें हो रही थी, आँखों में नमी थी हम सबके, क्योंकि कल वो जा रहा है ये सोच के बड़ा मन भर रहा था। रात को नींद नहीं आई। खैर सुबह हुई, तैयारी हुई, हम लोग यहाँ से निकले। रास्ते में ही उसकी नानी का घर पड़ता है। नानी से नाना से मिलते हुए फिर हम आगे दिल्ली की तरफ बढ़ गए। दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे। उसको एयरपोर्ट पर उसने वहाँ एंट्री की, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। वो लाइन में लगा हुआ था दोस्तों, हम लोग उसको देख रहे थे। और वो क्षण बहुत भारी गुजर रहा था। सामने हमारा बच्चा, और बस हम यही सोच रहे थे कि बस अब 1 मिनट में, आधे मिनट में वो हमारी आंखों से दूर हो जाएगा। और पता नहीं फिर हम उसको 1 साल, 2 साल या शायद 4 साल तक नहीं देख पाएंगे। वीडियो कॉल आजकल व्हाट्सएप पे हो जाती है, लेकिन दोस्तों वीडियो कॉल है, और एक आपका बच्चा आपके सामने आपके सीने से लग जाए, वो एक अलग चीज़ है। डॉक्यूमेंट दिखा करके वो उस गेट से अंदर एंटर हो गया। हमारा दिल बहुत भर चुका था दोस्तों। हम रो रहे थे, और देखते ही देखते वो सामने एयरपोर्ट की भीड़ में उछल हो गया। हम वहाँ से वापस आ गए। हम वापस आ रहे थे गाड़ी से। इस बीच रात को 12:30 बजे उसका प्लेन टेक ऑफ हो चुका था। मैंने अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड किया हुआ था जिसमें हम ट्रैक कर पा रहे थे, देख पा रहे थे उसका जहाज़ किस रूट से कैसे कैसे कहाँ से अभी होता हुआ जा रहा है। दोस्तों हम लोग अपने घर पहुंच गए करीब रात के 3 बजे। उस वक्त हमारा बेटा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान क्रॉस करके लगभग यूक्रेन के सीमा में प्रवेश करने वाला था। दोस्तों मुझे याद है वो पूरी रात हमें नींद नहीं आई। सुबह हो गई और अगला पूरा दिन हम उस मैप में उसके जहाज़ को जाते हुए देख रहे थे कि वो कहाँ है। अभी वो यूरोप के ऊपर से है, अभी वो नॉर्वे, इंग्लैंड के ऊपर से, और अब वो ग्रीनलैंड, और अब वो समुद्र के ऊपर से होता हुआ जा रहा है। दोस्तों पूरा दिन, अगले दिन शाम को जब वो पहुंचा तब तक हमारा उससे कोई संपर्क नहीं था। फ़ोन, व्हाट्सएप, मैसेज कुछ नहीं, कोई संपर्क हम नहीं कर पा रहे थे। और जब तक कि वो वहाँ एयरपोर्ट पर उतर नहीं गया और उसके फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद उसमें थोड़ा समय लगा, और उसको अगला जहाज़ पकड़ना था, उससे पहले जब उसने एक मैसेज डाला तब तक हम लोग बहुत ही परेशान भी थे, घबराए हुए भी थे। सुबह उठकर ना हमसे चाय पी गई, ना नाश्ता, ना नहाना, ना धोना, कुछ नहीं। और हम लोग के लिए वो वक्त काटना बहुत मुश्किल और भारी हो रहा था। हमें चिंता थी, हमें ये था कि हमारा बच्चा इतनी दूर सही सलामत अच्छे से पहुंच जाए। और भगवान की ऐसी कृपा रही कि वो उसका सफ़र बहुत अच्छा रहा, वो आराम से अच्छे से वहाँ पहुंचा। और उसके बाद उसने हमें एक मैसेज डाला कि मैं ठीक से पहुंच गया हूँ और अब अपनी अगली फ़्लाइट लेने के लिए तैयार बैठा हूँ। तब जाके हमें थोड़ा संतोष हुआ। दोस्तों और 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद वो अपने उस शहर में पहुंच गया था जहां उसकी यूनिवर्सिटी है। जब उसका प्लेन वहाँ लैंड हुआ तो हल्का सा तूफ़ान था, बर्फ़ गिर रही थी, -20 टेम्परेचर था। और हमारा बच्चा जब वहाँ उतरा, टैक्सी की, और वो अपने रूम पर पहुंचा तो वहाँ एक पहले से उसका एक ऐसा दोस्त जो कुछ ही दिन पहले फेसबुक पर उसका दोस्त बना था, उसने उसका स्वागत किया और उसके लिए गर्मा गर्म खाना उसने बना करके तैयार रखा हुआ था। तो बाहर BNB में उसने एक रूम लिया था। हॉस्टल उसका 1 हफ़्ते बाद था, जब 1 हफ़्ते बाद यूनिवर्सिटियाँ खुलनी थी। यूनिवर्सिटी खुलने से 1 हफ़्ते पहले हमने उसको वहाँ भेज दिया था ताकि वो वहाँ के माहौल में थोड़ा सा अपने आप को उस शहर में थोड़ा सा सेट कर पाए, एडजस्ट कर पाए।
और एक हफ़्ते बाद उसकी यूनिवर्सिटी ओपन हुई और वो अपने हॉस्टल में शिफ्ट कर गया। एक हफ़्ते बाद उसकी यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई और पहला दिन उसकी क्लास का उसने काफ़ी एंजॉय किया। वहाँ कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, वो इवेंट में उसने पार्टिसिपेट किया और वो खुश था। साथ ही हम भी खुश थे कि हमारा बेटा 7 समुंदर पार दुनिया के बेहतरीन देश में, एक ऐसा देश जो बहुत ही एडवांस है, पीसफुल है, खूबसूरत है, और उसकी एक शानदार यूनिवर्सिटी में हमारा बेटा अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका है। ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण था। साथ ही हम उसे याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे। धीरे धीरे बच्चे से रोज़ व्हाट्सएप कॉल पर बातें होती थी, वहाँ की जानकारी हम लेते थे। हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। वहाँ थोड़ा खाने पीने की दिक्कत तो उसको हो रही थी क्योंकि वहाँ ज़्यादातर चीज़ें थोड़ा नॉन वेज होती हैं। वेजिटेरियन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। उनको प्रॉब्लम नहीं आती जो अपना खाना खुद बनाएं, लाएं और बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वहाँ हॉस्टल में मेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। खैर जैसे तैसे चीज़ें चलने लगी। पहला हफ़्ता, दूसरा हफ़्ता, तीसरा और फिर चौथा हफ़्ता, ये मान लीजिए एक एक दिन बहुत मुश्किलों भरा रहा क्योंकि बेटे की बहुत याद आती थी। घर में सब उसको मिस करते थे। उसकी माँ जब भी कोई काम करे, खाना बनाए, कुछ भी करे, उसकी आंखों में आंसू रहते थे। वो याद करती थी अपने बेटे को कि देखो आज मैं ये बना रही हूँ, उसको ये बहुत पसंद था। रात को अगर दूध पीते तो वो सोचती कि हाय मेरे बच्चे को वहाँ दूध भी मिल रहा होगा या नहीं। वो कपड़े धोती तो उसको याद आता कि मेरा बच्चा वहाँ अपने कपड़े कैसे धोएगा, पहली बार धोएगा, खुद धोएगा। यहाँ तो उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया था। उसकी बहन यानी कि मेरी बेटी, वो अपने भाई को बहुत मिस करती। मैं अपनी बेटी को प्यार से मोटा बुलाता हूँ। मोटे, वो अच्छी मोटी थी, मतलब मोटी हो गई थी, अच्छी मोटी। और अपने भाई के जाने के बाद तो वो, आज अगर मैं बात करूँ, 3rd ईयर चल रहा है मेरे बेटे का और मेरी बेटी एकदम पतली दुबली हो गई है। अपने भाई को बहुत याद करती है, बहुत मिस करती है। तो अभी रात हो रही है, 11 बज रहे हैं। शायद वो अपने कमरे में बैठी पढ़ रही है, अभी 6th में है वो। दोस्तों उसकी यूनिवर्सिटी भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका एक छोटा सा टूर आपको दूंगा, आप देखिएगा। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको भी पता लगे कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कैसी होती हैं। और धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कनाडा का कल्चर कैसा है और हिंदुस्तान के कल्चर से जो बच्चे, जो कच्ची मिट्टी के बच्चे प्योर जब वहाँ जाते हैं तो दोनों कल्चर उनके सामने होते हैं। इस कल्चर से वो जाते हैं, उस कल्चर में वो प्रवेश करते हैं। उससे उनके जीवन पर, मन पर, दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी बेटी परी काफ़ी शैतान लड़की है, मस्त मौला है, मासूम भी है। वो भी अपने भाई के पास जाना चाहती है, उसको मिस करती है, याद करती है। हमें अपने घर को, परिवार को, बच्चों को एक अलग और शानदार और एक अच्छा और एक पॉजिटिव माहौल देना ही चाहिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। लगता है मेरी बेटी मुझे आवाज़ दे रही है। दोस्तों क्यों ना आज आपको अपनी बेटी से मिलवाया जाए। चलिए देखता हूँ वो क्या कर रही है और आपको अपनी प्यारी सी बेटी से मिलवाता हूँ। हेलो परी, कैसे हो? क्या कर रहा है मेरा बेबी? ड्राइंग। ओह दोस्तों ये मेरी बेटी है परी और ये परी की स्टडी टेबल है। परी यहाँ पर पढ़ाई करती है और मेरी बेटी 6th क्लास में है। और जब से इसका भाई सोनी कनाडा गया है तब से ये अपने भाई को बहुत मिस करती है। करती है? कितना मिस करती हो? बहुत सारा। ओह बोलो। अगर आपको मेरे पापा की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।